गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हमने ये चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स, इसमें हमने हार्ट की वर्किंग के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, मैंने आपको रीड करने के लिए बोला था, ये वाला पैरा। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये आपने डॉक्टर्स के पास ज़रूर देखा होगा, है ना। स्टेथोस्कोप में एक ये चेस्ट पीस होता है जिसे वो हमारे चेस्ट पे रखते हैं, और ये ईयर पीस होता है जिसे वो अपने कानों में लगाते हैं, और इससे वो हमारे हार्ट की जो भी रिदमिक हार्ट बीट होती है जो उसको सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वेदर इट इज़ गोइंग प्रॉपरली और नॉट। द डॉक्टर feels your heart beats with the help of an instrument is called a stethoscope। ठीक है, इससे वो हार्ट का साउंड सुनते हैं, जिससे उन्हें हमारी हार्ट की वर्किंग के बारे में पता चलता है। यहाँ पर साइड में एक्टिविटी में आपको स्टेथोस्कोप आप घर पर कुछ चीज़ों से बना सकते हैं, उसके बारे में दिया है। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एंड यू कैन काउंट योर हार्ट बीट्स इन particular time, 1 minute or 2 minutes. Now we come at the excretion in animals। सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया है कि कैसे फूड मटेरियल और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो जाती हैं बॉडी में। अब एक्सक्रीशन क्या होता है कि जब बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होता है। When our cells perform their functions, certain waste products are released। जब हमारी सेल्स काम करती हैं तो उससे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ होते हैं। ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं, जहरीले होते हैं, और अगर ये बॉडी के अंदर ही पड़े रहें तो ये बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इसमें जो जो पार्ट्स भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो बनाते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने के लिए आप फिगर नंबर 11.6 पर जाइए। 11.6 में आपको ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख रहा है, जिसमें ये 2 किडनीज़ हैं। हमारी जो किडनीज़ होती हैं ये बीन शेप्ड की होती हैं, ठीक है, और ये थोड़े ब्राउनिश कलर की होती हैं। जितना भी जो ब्लड होता है, ब्लड में जो भी गंदगी होती है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो सब किडनीज़ के पास आता है। किडनी में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि ब्लड को छानने का काम करते हैं। जो अच्छा चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये जो हमारी आर्टरी होती है इसमें डाल देते हैं, और जो ख़राब चीज़ें होती हैं उन्हें ये इकट्ठा कर लेते हैं पानी के साथ। और ये जो किडनी के बाद जो आपको पाइप्स ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड यूरेटर। ये यूरेटर होते हैं। ये यूरेटर से नीचे आपको ये दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर, इसमें पूरा वेस्ट मटेरियल आकर इकट्ठा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और इसकी एक ओपनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। तो जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है इसमें लिक्विड, तो ये यूरेथ्रा ओपन हो जाता है और वी पास यूरिन। तो जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। हमारा जो यूरिन होता है उसमें 95% ऑफ वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट होता है हमारे वेस्ट मटेरियल में, दैट इज़ यूरिया। ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन करने का एक और तरीका होता है, वो होता है स्वेटिंग करना, पसीना आना। जब गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आपको आता है तो वो भी बॉडी का एक तरीका होता है जिससे कि वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाती है। इसमें हमारे स्वेट में ज़्यादातर पानी और सॉल्ट्स होते हैं, जो सॉल्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और ये भी एक तो हमारी बॉडी को कूल करते हैं, और दूसरा जो भी वेस्ट होता है वो सॉल्ट्स के रूप में और वाटर के रूप में पसीने से बाहर निकल जाता है। कभी कभी कुछ लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है, आपने सुना किडनी फेलियर हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, तो तब उनकी किडनी जो होती है वो काम करना बंद कर देती है, और उससे क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता, ब्लड साफ नहीं हो पाता, उसमें से गंदगी नहीं निकल पाती है। तब ऐसे लोगों को एक मशीन होती है, डायलिसिस मशीन उसको बोलते हैं, उस पर रख के और उनके ब्लड को फिल्टर किया जाता है समय समय पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस जिनकी किडनीज खराब हो जाती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन
ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अभी तक हमने ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में पढ़ा, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है वो पढ़ेंगे। कि बेसिकली प्लांट्स में दो तरह के ट्यूब्स होती हैं जिनसे कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का। हमने हमेशा पढ़ा है कि जो रूट्स होती हैं वो पानी को, वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाती हैं, और फिर जो उसकी लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, उनमें फूड बनता है। अब ये फूड कैसे पूरी बॉडी में आता है, यहीं पर ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है। तो नेक्स्ट पेज पर आपको इनके नाम मिलेंगे। जो टिश्यू रूट से वाटर जो एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं जाइलम। जाइलम वाटर को प्लांट में ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और एक जो दूसरा टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड फ्लोएम, जो खाना बनता है लीव्स में, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ये जो दो टिश्यू होते हैं ये प्लांट्स में पूरे काम करते हैं। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में देखने को भी मिल रहा है, ये यहाँ एरोज बने हुए हैं जिससे जाइलम जो है वो वाटर ऊपर लेके जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि किस तरह से इसकी सेल्स जो होती हैं वो चीज़ों को यहाँ वहाँ करती हैं। इसमें एक पोटैटो लिया है, पोटैटो का बीच में से एक थोड़ा सा गूदा निकाल के उसको हॉलो कर दिया और उसको पानी के एक बर्तन में रखा है, कटोरी या किसी भी चीज़ में, और पोटैटो का जो हमने कैविटी बनाई है उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भर दिया। शुगर सॉल्यूशन भरने से हम यहाँ पे पिन नहीं लगा देते कि कितना शुगर सॉल्यूशन उसमें भरा है, उस पर निशान लगा देते हैं और हम इसको पानी के कटोरे के अंदर रख देते हैं। जब आप 1-2 घंटे बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से पानी कम हो गया और जो वाटर लेवल था पोटैटो के अंदर, यहाँ पर हमने पिन लगाई थी मतलब यहाँ तक था शुगर सॉल्यूशन, अब वो बढ़ के इतना हो गया है। तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी का, तो पानी सेल से होता हुआ, एक एक सेल से होता हुआ यहाँ पोटैटो के अंदर चला जाता है। इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है। वन मोर प्रोसेस जो कि प्लांट्स में होती है, ट्रांसपीरेशन, जो मैंने पहले ही आपको पढ़ाई थी कि जो प्लांट्स की सरफेस है उनके जो लीव्स हैं उन पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, और ये स्टोमेटा जितना भी वाटर एक्स्ट्रा होता है प्लांट्स के अंदर वो बाहर निकालते हैं, जैसे कि हम स्वेट या पसीना निकालते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन एक्स्ट्रा वाटर निकालने में हेल्प करता है और प्लांट की बॉडी को भी कूल करता है। जब बहुत गर्मियाँ होती हैं तो इस तरह से प्लांट्स अपनी बॉडी को कूल करते हैं। आपके चैप्टर में इतना ही है। ये इसकी एक्सरसाइजेज हैं, ये मैच द कॉलम्स आप इससे कर लीजिएगा, और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF में भेज दूँगी। ठीक है, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई।